बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री सागर ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग संपूर्णता की ओर। आज हम 8वें सागर की ओर बढ़ेंगे। 8वां सागर मेहर का। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत किया, उन सुंदर टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। प्रकरण 14 चौपाई 1083। सागर 8वां मेहर का। श्री रज्जी की मेहर कृपा का 8वां सागर। और सागर जो मेहर का सुशोभा अतिलेत, लहरी आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत, खूबी सुख समेत। और सागर जो मेहर का। 8वें सागर को मेहर का सागर, कृपा का सागर कहा गया। सुशोभा अतिलेत, क्योंकि श्री रज्जी का हृदय मेहर के सागर के समान भरपूर, कृपा लाड से भरपूर है। क्योंकि धनी का जो हृदय है कृपा से भरपूर सागर के समान है, इसलिए ये सागर अति शोभा ले रहा है। पहले दो चरण का हुआ, और सागर जो मेर का सो शोभा अति ले। 8वें सागर को मेर का सागर कहा, क्योंकि धाम धनी का हृदय मेर से भरपूर सागर के समान है, इसलिए ये सागर अति शोभा ले रहा है। लहरी आवी मेर सागर। श्री राजी की ये कृपा का सागर अति शोभा से संपन्न है। श्री राजी के हृदय में तारतम वाणी आवेश और आदेश की अपरंपार लहरें उठती हैं। खूबी सुख समेत और श्री राजी की शोभा सुंदरता और परम धाम की सुख की लहरें हृदय धाम में उठती रहती हैं। लहरें आवे मिहिर सागर खूबी सुख समेत। आप श्री राजी के हृदय में अनंत लहरें, खुदाई इलम इन तारतम वाणी की, आवेश की, हुक्म की अपरंपार लहरें और श्री राज्य की शोभा सुंदरता, श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार, वो अखंड सुख की लहरें उनके हृदय धाम में उठती रहती हैं। लहरें आवे मीर सागर खूबी सुख समेत। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। हुक्म मेहर के हाथ में, जहां शेराजी की मेहर है वहीं शेराजी का हुक्म है, क्योंकि आदेश मेहर के अधीन है, हुक्म मेहर के हाथ में। कि धनी का जो हुक्म है उनके मेहर के अधीन है, तो जहां धनी की मेहर है वहीं धनी का आदेश भी है। जोश मेहर के अंग और राज्य का आवेश भी मेहर के साथ ही संलग्न है। जोश मेहर के अंग, जोश भी मेहर का अंग है। पहले हुक्म बताया, फिर जोश भी मेहर के साथ, इश्क आवे मेहर से। और जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान और शाश्वत प्रेम भी उनकी मेहर से ही मिलता है। हुक्म उनके उन मेहर के तले, जोश उनके मेहर का ही अंग, और जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान और शाश्वत प्रेम भी, वो भी उनकी मेहर से बेशक इलम तिन संग। और जहां राज्य की असीम मेहर होती है, उसी के पास बेशक इलम भी, अन्य किसी वस्तु की आवश्यक शेष नहीं रहती। श्री राज्य की कृपा उन्हीं पर होती है जिनसे उनका मूल निस्बत है। मेहर, जोश, इश्क और इलम धनी के मेहर के संग। जहां श्री राज्य की कृपा है वही श्री राज्य का आदेश।
क्योंकि हुक्म मेहर के अधीन। श्री राजी का जोश भी मेहर के साथ साथ जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान भी और शाश्वत प्रेम भी उनके मेहर के साथ साथ। इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। और जहाँ श्री राजी की असीम मेहर होती है वहां किसी और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है ना, सब नियामतें मिल गई। मेहर जोश इश्क इलम, जहाँ श्री राजी की। और ये कहाँ पर होती है मेहर? जिनसे उनकी निस्बत है। मिहिर होत अवल से, इति होत हुकम, जलूस साथ सब दिन के, कछु कमी ना करत खसम। मिहिर होत अवल से, पहले राज्य की मेहर, इति होत हुकम, फिर वहीं पर हुक्म आ जाता है। और उनकी कृपा के साथ साथ ज्ञान और आवेश भी साथ साथ मिल जाते हैं। जहाँ शिरा जी की मेहर होती है वहां कोई चीज की कमी नहीं रहती। जलूस यानी लिबास, जोक वाई सब चीजें, ये ना जलूस साथ सब दिन की, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ सही क्या हुआ है जलूस। जलूस यानी लिबास जोक भाई सब चीजें। मिहिर हो तवल से, इति हो तो कम, जलूस साथ सब दिन की, कछु कमी ना करत खसम। सबसे पहले शिराजी की मेहर, उसके बाद उनका हुक्म भी। उनकी मेहर के साथ साथ उनका इलम जोश भी मिल जाता है। और धनी की जहाँ मेहर होती है वहां किसी चीज की कमी नहीं। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माही खिलावी सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहेर। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, मेहर के वास्ते ही ये खेल की रचना हुई। शिराजी ने मेहर से ब्रह्म प्रियों को अपनी प्रेम की पहचान कराने हेतु इस जगत की रचना करी। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी पूर्ण साहिबी की पहचान कराने के लिए मेहर के वास्ते इस खेल की रचना हुई। माहे खिलावे सब मेहर, और इसके अंदर ब्रह्म प्रियाओं को अपने मेहर तले ही खेल खिला रहे हैं। पल पल धनी की मेहर रूहों पर, जाते मेहर जुदी हुई, जिससे राज्य की मेहर दूर हो गई उसके लिए ये खेल विष के समान। और जब धनी की मेहर है फिर तो किसी बात की कमी नहीं ना। धनी की मेहर के साथ साथ ये देखिए पहले ही बता दिया, हुक्म भी मिल गया, जोश भी, इश्क भी, इल्म भी, सब जोक भाई सब विद वतन, धनी की सब नियामतें मिल गई। और जाते मेहर जुदी हुई तब हो सब जय। और जब यदि धनी की मेहर दूर हो जाए तो ये खेल विष के समान लगने लगेगा। ब्रह्म प्रियाओं को राजी पल पल अपनी मेहर की छांव तले खिला रहे हैं। जाते मेहर जुदी हुई तब हो सब जहेर। अब मेहर देखो ना, पल पल धनी कैसे हमें इलम बख्श रहे हैं। धनी का जोश, जो फेफर हमें धनी चरणों में लेके आ रहा है, उनका इलम, उनके इश्क की अनुभूति, परम धाम की एक एक बात हमें, परम धाम के सब द्वार खोल के दिखाना, तो ये धनी की मेहर। तो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर हो थक से दो। दो मेहर देखत खेल में, इस खेल में भी दो प्रकार की मेहर, दो प्रकार की मेहर हुई ना, एक धन दौलत की और एक भक्ति भाव की, है ना। लोग देखे ऊपर का जहूर, और दुनिया क्या देखती है कि हाँ धन दौलत है, कोई कमी नहीं है, तो धनी की बड़ी मेहर है, ये ऊपर का जहूर है। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, जो आंतरिक मेल से वंचित है, धनी के इन बेशक इलम से, उनके जोश से, उनके इश्क से, धनी के दिल के उन अथाह लाड से जो वंचित है, वो धनी के सानिध्य से भी वंचित हो जाते हैं। आखिर हो थक से दूर, आखिर में वो धनी से दूर हो जाते हैं, है ना। दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जहोर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर हो थक से दो। दो प्रकार की मेहर, एक जाहिरी एक बातूनी, और दुनिया जाहिरी मेहर देखती है। जो बातूनी मेहर है, धनी की जो मेहर की छांव तले उनका हुक्म, उनका जोश, इलम, इश्क, परम धाम के सब द्वार खुलना, धनी के स्वरूप की पहचान होना, बेशक इलम मिलना, वो जो बातूनी मेहर है, उनकी इश्क की अनुभूति,
तो जो इन बातूनी मेहर से वंचित है वो राज्य के सानिध्य से भी वंचित हो गया। मेर सोई जो बातुनी, जो मिहिर बाहिर और माहे, आखिर लग तरफ धनी की कमी कछु न आवत नाहे। जो बातूनी मिहिर है, आंतरिक मिहिर है, वही महान है। मेर सोई जो बातनी, असल में मिहिर वही है जो बातून धनी हम पर कर रहे हैं। जो मेर बाहिर और माए, जिस प्रकार दोनों प्रकार की कृपा, धन दौलत और भक्ति भाव की होती है, जिस पर परमात्मा की दोनों प्रकार की मेहर, कि धन दौलत से भी संपूर्ण है और भक्ति भाव भी है, जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक श्री राजी की ओर रहता है, उसे थोड़ी सी भी कमी का अनुभव नहीं होता। वह हमेशा, धन दौलत है लेकिन वो धन दौलत उसको प्रभावित नहीं कर रही ना, क्योंकि उसका चित्त तो धनी चरणों में है। अब जिसके ऊपर बातूनी मेहर है और जो धनी चरणों से लगा हुआ है, तो उसके लिए माया भी हल्की होगी, धन संपदा किसी प्रकार की उसे कमी नहीं होगी। क्योंकि ना उसके लिए कहते हैं वो उन संसार में रहते हुए भी, उन सुखों का पान करते हुए भी उसकी जो नजर है वो तो धनी चरणों से है ना। धन दौलत है वो मायने नहीं रखती ना, धनी के चरण पाना मायने रखता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो श्री राजी के चरणों में रहता है, उसे कोई भी कमी अनुभव नहीं होती। मेर सोई जो बातनी, जो मिहिर बाहिर और माहे, आखर लग तरफ धनी की कमी कछु न आवत नाए। बातूनी मेहर ही महान है, और जिस पर धाम धनी की दोनों प्रकार की मेहर, यानी धन दौलत भी और धनी की वो जो इश्क, लाड की अनुभूति भी, प्यार की अनुभूति भी, उनकी बेशकी इलम की भी अनुभूति, जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक श्री राज्य की ओर रहता है, आखिर लग तरफ धनी की, उसे थोड़ी सी भी कमी का अनुभव नहीं होता। वह हमेशा धन दौलत से, उस धन दौलत को सेवा और आत्म दृष्टि से भक्ति भाव में लगा रहता है। वो धन दौलत भी धनी चरणों में समर्पित उनकी। मेहर होत है जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच वसत। मेहर होत है जिन पर मेहर होती है, मेहर देखत पांचों तत्व, जिस पर धनी की मेहर होती है, उससे पिंड और ब्रह्मांड जो कृपा से बना है, कृपा का ही स्वरूप नजर आता है। मेहर देखत पांचों तत्व, उसको ये शरीर भी मेहर का ही नजर आएगा कि धनी ने अपने चरणों तले लिया। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर का स्वरूप नजर आता है। मेहर के बीच बसत, और ऐसी आत्मा सदैव स्वयं को धनी की मेहरों के अधीन ही मानती है। मेहर होत है जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। अब जिस पर धनी की पल पल मेहर है, धनी का बेश की इलम, खुदाई इलम जिसको पल पल मिल रहा है, और इन इन इलम के साथ साथ धनी का इश्क भी संग संग है, धनी की मेहर साथ में जोश भी है, तो जो सब इन नियामतों को पा रही है, आठों सागरों के जो सुख ले रही है, तो उसके लिए तो ये पिंड ब्रह्मांड भी मेहर का हो गया ना, ये शरीर भी उसके लिए तो मेहर का ही। क्यों, यहीं बैठे धनी उसे सारे सुख दे रहे हैं। देखन को इन सागर माई, लेकिन वो सब सुख ले रहे हैं। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बस है। ये दुख रूपी इन जीवी में दुख ना कहूं देखत, बात बड़ी है मेर की जो दुख में सुख लेवर। जिन पर शिरा जी की मेहर होती है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। आत्म दृष्टि खुल जाती है ना, कि मैं तो धनी चरणों तले बैठी हूँ, और दृष्टा भाव से वही खेल को देखता है। तो वे धनी की महान कृपा से इस दुखमय संसार में भी श्री परम धाम के सुखों का अनुभव करता है। श्री परम धाम के 25 पक्षों में विहार करती है वो आत्म, पल पल धनी के स्वरूप को निहारती है, उनके संग आरोगण के सुख लेती है, झीलन के सुख लेती है, वो कुंजवन की गलियों में रमन के सुख लेती है। बात बड़ी है मेर की जो दुख में सुख लेवर। ये दुख रूपी इन जीवी में दुख ना कहूं देखत,
बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवर। जिन पर धनी की मेहर, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता। वे धनी की महान मेहर से, कहते हैं ना, इस बुजुर्ग मेहर से इस दुखमय संसार में भी आठों सागरों के सुखों का पान करती है पल पल। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद न आवत ऊपर। दुख आए सुख आवत, सो मेर खोलत नजर। सुख में तो सुखदायम, श्री परम धाम की बात, वहां तो पल पल सुख ही सुख है, पर स्वाद ना आवत ऊपर। पर दुख देखा ही नहीं तो सुख का स्वाद कैसे अनुभव होगा। एक कथानक आती है ना, कथा कही जाती है, सरकार साहब अक्सर उस कथा को सुनाते थे कि एक चींटी वो नमक के पहाड़ पे रह रही है, तो उसको नमक अच्छा लग रहा है। दूसरी रह रही है मिश्री के पहाड़ पे, दोनों आपस में कभी मिलती हैं, एक दूसरे को इनवाइट करती हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो मिश्री वाले को अपने पहाड़ पे, नमक वाले पे ले जाती है। वो कहती है अरे क्या खट्टा, कहाँ पे है तू। वो उसको अपने उसमें लेकर जाती है, मिश्री वाले पे। तब जाके उस मिश्री वाली को भी स्वाद का अनुभव होता है, जब उसने उस तीखेपन को महसूस कर लिया। अब हम परम धाम में हैं, जब पल पल सुख के सागर में है, दुख हमने कभी अनुभव ही नहीं किया, तो वो स्वाद कैसे आवा। परम धाम में सदा सुख ही सुख है, इसलिए ब्रह्म प्रिया को दुख देने देखे बिना सुख के स्वाद का अनुभव नहीं होता। पर स्वाद ना आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत। वास्तव में दुख देखने के बाद ही सुख के स्वाद का पता चलता है। सुमेर खोलत नजर, और राज्य की मेहर से आत्म दृष्टि खुल जाती है ना। सुख में तो सुखदायम, पर स्वाद ना आवत ऊपर। दुख आए सुख आवत, सुमेर खोलत नजर। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर। कायम सुख जो हक के, सो मिहिर करत हजो। इन दुख जिमी में बैठ के, इन दुख रूपी संसार में बैठकर मेहरे देखे दुख दूर। राजी की मेर से दुख करोड़ों कोस दूर से दिखा। धनी चरणों तले बैठे हैं ना, मूल मिलावे में बैठे तो धनी चरणों तले हैं और इस खेल का अनुभव कर रहे हैं, है ना। इन दुख जिमी में बैठ के मेहरे देखे दुख दूर। इन दुख रूपी संसार में बैठकर भी शिवराज जी की कृपा से दुख करोड़ों कोस दूर से दिख रहा है। अगर हमारी आत्म दृष्टि खुल जाए कि मैं तो धनी चरणों तले बैठी हूँ, ये दुख मुझे नहीं है, तो सच में वो दुख करोड़ों कोस दूर दिखाई देगा ना, कि ये दुख हम पे है ही नहीं, बस दृष्टा भाव से देखना है। अपने चरणों तले बिठाया, बैठे हम वहीं पर हैं, लेकिन वहीं से हमें दुख की अनुभूति करा दी धनी ने अपनी हिकमत से। इन दुख रूपी संसार में बैठकर भी शिवराज जी की मेहर से दुख करोड़ों कोस दूर दिखा। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर। शिवराज जी की मेहर से परम धाम के अखंड सुख आत्म को हमेशा प्राप्त होते हैं। अब जो आत्म की नजर यहाँ इस दुख रूपी संसार में है, दिष्टा भाव से दुख को देख रही है, तो वो पल पल परम धाम के सुखों में रहती है। पूर्ण परात्म अवस्था की पहचान अगर मेहर से हो गई धनी से, तो वो तो पल पल धनी चरणों में रहती है। इन दुख में बैठकर भी पल पल धनी के अखंड सुख लेती है, 25 पक्षों के सुखों का पान करती है। शिवराज की मेहर से परम धाम के अखंड सुख आत्म को हमेशा मिलते हैं। कायम सुख जो हक के, सो मेहर करत हजूर। मैं देखिया दिल विचार के, इश्क हक का जित। इश्क मेहर से आइया, अवल मेहर ते। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, मैंने बहुत दिल से विचार करके देखा, हृदय पूर्वक विचार करके देखा, जहां शिरा जी का इश्क होता है, इश्क हक का जिद। इश्क मेर से आइया, और उनकी मेर से प्रेम भी वहीं आ जाता है। अव्वल मेर है तित। तो अव्वल तो मेहर की बात है, कि अगर मेहर है तो इश्क भी, इलम भी, जोश भी, सब कुछ। कि मैं देखा दिल विचार के, इश्क हक का जिद। इश्क मेर से आइया, अव्वल मेहर है तित।
भी जिसके पास धनी का इश्क है उसके ऊपर निश्चित रूप से धनी की पल पल मेहर है। तो अव्वल मेहर जहाँ मेहर है साथ साथ इश्क। अपना इलम जिन देत है सो भी मेर से बेसक। मेर सब बिद लियावत जित हुक्म जोश मेर हक। और राजी जिस किसी को अपना बेशक इलम दे रहे हैं वो भी उनकी मेहर से ही, धनी की मेहर से ही हमको ये बेशक इलम मिला है। मेर सब बिद लियावत जित हुक्म जोश मेर हक। उनकी मेहर से ही हुक्म जोश सब कुछ मिल जाता है। जिन्हें अपना इलम देते हैं, अपनी मेहर से जिनके सब संदेह दूर करते हैं, और उनकी मेहर से ही उन्हें हुक्म जोश इश्क इलम सब मिल जाता है। चौपाई वापस लेते हैं। अपना इलम जिन देते हैं सो भी मेहर से बेसक। मेहर सब बिद लियावत जित हुक्म जोश मेर हक। धनी जिस अंगना को अपना ज्ञान देते हैं, अपना बेशक ज्ञान देते हैं, अपनी मेहर से उसे निस्संदेह कर देते हैं, उनके लिए परम धाम के सब द्वार खोल देते हैं, तो उन्हीं रूह को हुक्म जोश आदि भी मिल जाते हैं। मेर सब बिलियावत सब कुछ मिल जाता उनको। जाको लेत है मेर में ताई पहली मेरी बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की रूह मेर फुकत माही बोन। जाको लेत है मेर में जिसे धनी अपनी मेहरों में लेते हैं, ताई पहली मेरी बनावे वजूद, उससे पहले उसकी क्लेवर को पहले ही मेहरमयी बना देते हैं। अभी ऊपर वर्णन आया ना, पिंड ब्रह्मांड भी सब मेहर के हो जाते हैं। तो वे उसका क्लेवर पहले ही उसका जो शरीर है, उसका जो क्लेवर है, वो भी मेहरमयी बना देते हैं। ताई पहले मेरे बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की, उनके गुण अंग इंद्रियां भी मेहर में धनी के परिवर्तित हो जाती हैं। उनके गुण अंग इंद्री भी धनी की मेहर से। रू मीर फुकत माए बोन, धनी उसके नश्वर तन में मेहर की रूह भी फूक देते हैं। जिसको अपनी मेहर में लेते हैं ना, उससे पहले उसके वजूद को इस काबिल बनाते हैं, मेहरमयी बना देते हैं। उनकी गुण अंग इंद्रियां सब इस प्रकार से जो धनी की मेहर को पल पल ले सके। तब धनी उसके नश्वर तन में भी मेहर की रूह फूंक देते हैं। रूह मेर फुकत माए बोन। जाको लेत है मेहर में ताई पहली मेहरी बनावे वजूद। गुण अंग इंद्री मेहर की रूह मेहर फुकत माहे बोन। मेर सिंहासन बैठक और मेहर चवर सिर छत। सोबत सैन्या मेहर की दिल जाए मेहर बाजन। मेर सिंहासन बैठक, अब जिसके अंदर धनी की पूर्ण मेहर हो जाती है, जिसे धनी मेहर मही बना देते हैं, उन्हें मेहर का उच्च आसन सिंहासन मिल जाता है। मेहर सिंहासन बैठक, उसे मेहर का उच्च आसन प्राप्त हो जाता है। और मेहर चवर सिर चत, और मेहर के चवर उस पर डुलाए जाते हैं। पल पल मेहर उस पर धनी की, मेहरों की बरखा सोबत सैन्या मेहर की, सिर पर छत्र सुशोभित हो जाता है। और चारों ओर धनी की कैसे मेहर की छांव तले मेहर की सेना स्थित हो जाती है। दिल चाहे मेहर बाजन, और साथ ही उनकी चाहना अनुरूप मेहर के बाजे बजने लग जाते हैं। परमहंसों की बात। मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चंवर शीर्षत, सोबर सैन्या मेहर की दिल चाहे मेहर बाजन। हमारे सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी। तब उनको मेहर का उच्च आसन प्राप्त हो जाता है। मेहर के चवर उन पर डोलाए जाते हैं। सिर पर छत्र सुशोभित हो जाता है। चारों ओर मेहर की सेना, साथ ही उनकी चाहना अनुरूप धनी की मेहर के बाजे बजने लगते हैं। मेहर की बरखा बोली बुलावे मेहर की, और मेहरी का चलन रात दिन दोहु मेर में हुए मेहरी मिलावा रोहन। तब धाम धनी उनके मुख से मेहर के ही शब्द बुलाते हैं। वो जो वाणी चर्चा के पूर्ण निकलते हैं, सुंदर साथ की वो सेवा,
बोली बुलावे मेहर की और मेहर का चलन, उनका चलन, उनका व्यवहार सब मेहर का हो जाता है। रात दिन दो मेहर में, धाम धनी के मेहर से उनके रात दिन व्यतीत होते हैं। वही मेहरे मिलावा रोहन, और ब्रह्म प्रियों का मिलन भी मेहर से होता है। बोली बुलावे मेहर की और मेहरे का चलन, रात दिन दो मेहर में हुई मेहरे मिलावा रोहन। जिन रूह को मेहर का सिंहासन मिल गया, मेहर के चवर धुलाई जा रहे हैं, सिर पर छत्र सुशोभित हो गया, मेहर की सैन्य पल पल मेहर की छांव तले जो रो, तो उनके मुख से भी मेहर के ही शब्द बुलवाते हैं। उनका चलन, उनका व्यवहार मेहर का, पल पल धनी की मेहर से लबरेज, धाम धनी की मेहर में रात दिन उनके व्यतीत होते हैं। और ब्रह्म प्रियों का मिलन भी मेहर से ही होता है। बंदगी जिकर मेहर की, ए मेहर हक हुक्म, रूहे बैठी मेहर छाया मैंने पिए मेहर रस इशक इलम। बंदगी जिकर मेहर की, धनी की मेहर से उनकी जो बंदगी है, नाम स्मरण भी है मेहर का ही। ये मेरे हक हुक्म, ये धाम धनी की मेहर की हुक्म ही है कि रूहें बैठी मेहर छाया मैंने, कि ब्रह्म अंगनाएं पल पल धनी की छाया में बैठी है, मेहर की छाया में। पिए मेहर रस इशक इलम, जागृत होकर बैठी है और धनी की कृपा से ज्ञान रूपी प्रेम रस पान कर रही है। तो ये मेहर और हुक्म तो पल पल हम पर भी ना, कि धाम धनी की मेहर से हम कैसे, धनी की हुक्म से ही, धनी की मेहर से ही उनके चरणों तले में बैठते हैं, वाणी का रसपान करते हैं, चर्चा चितवन धनी की मेहर से ही संभव है ना। ये धाम धनी का मेहर और हुक्म ही है कि ब्रह्म प्रिया धाम धनी की छत्र छाया में जागृत होकर बैठी है और धनी की कृपा से ज्ञान रूपी इन प्रेम रस के प्यालों का पान कर रही है। कल ही बताया ना कि चौपैया प्रेम का प्याला, और उसके अंदर वो एक एक घूंट कहते हैं ना प्रेम रस का, वो एक एक चौपाई, एक एक हरफ। बंदगी जेकर मेहर की, ए मेहर हक हुक्म, रूहे बैठी मेहर छाया मैंने पिए मेहर रस इश्क। आप शिराजी की मेहर से ही बंदगी, नाम सुमरन भी धनी की मेहर से ही होता है। धनी चाहते हैं, धनी की मेहर होती है, तभी हम धनी कदमों तले आते हैं। ये भी धाम धनी का मेहर, उनका हुक्म कि ब्रह्म प्रियाएं उनकी छत्र छाया में जागृत होकर बैठती हैं और धनी की कृपा से इन बेशक इलम का पल पल पान करती हैं, प्रेम रस का पान करती हैं। चित मेहर तित सब है, मेहर अव्वल लग आखिर, सोहबत मेर दे वही कहूँ मेर सिफत क्यों कर। जित मेहर तित सब है, जहाँ धनी की मेहर वहां सब कुछ है। मेहर अव्वल लग आखिर, शुरू से अंत तक धनी की उन पर मेहर, जहाँ धनी की मेहर वहां सब नियामते, अव्वल से लेके अंत तक उनके ऊपर धनी की पल पल मेहर, सोबत मेहर देवई। अब ऐसे परमहंसों की, धनी की सोबत, सतगुरु की सोबत भी, वहां के निवास करने वालों को धनी मेहर की सत्संगी से मिलता है। धनी मेहर से ही सत्संगति मिलती है, धनी मेहर से ही वाणी के सन्मुख आते हैं, धनी मेहर से ही मंदिर द्वारे में कदम उठते हैं, धनी की मेहर से ही परम धाम 25 पक्षों की वो 7 परिक्रमाएं करते हैं। सोबत मेर देवही कहूँ मेर सिफत क्यों कर। सोबत भी तो धनी देते हैं, सतगुरु भी तो धनी मिला रहे हैं, आप खुद सतगुरु बन पिया, फिर हाथ थामते हैं। अति धनी की कृपा का कैसे वर्णन किया जाए। जित मेहर तित सब है, मेर अव्वल लग आखिर, सोबत मेर दे वही कहूँ मेर सिफत क्यों कर। जहाँ धाम धनी की मेहर वहां सब विद न्यामते, अव्वल से अंत तक उनकी मेरे ही मेहरे। सोबत मेर दे वही, सोबत भी मेहर दे रही है, मेहर की सिफत का कैसे वर्णन करो। एजो दरिया मेहर का बातुन जहर देखत, सब सुख देखत तहा मेहर चित बसत।
ये जो दरिया मेहर का, धनी की मेहर का ये जो अपरंपार सागर है, जहां उनकी बातूनी जाहिरी दोनों मेहर दिखाई दे रही है। सब सुख देखत धाम धनी की मेहर जहां निवास करती है, वहां पर सभी सुख है। भेद चित बसत, वहां सभी सुख निवास कर रहे हैं। जहां धनी की मेहर है, तो वो रू तो पल पल अखंड सुख के घर की वासी है, तो पल पल अखंड सुखों में ही तो रहेगी। धनी यही मेहर तो करेंगे। धाम धन की कृपा जहाँ निवास करती है, वहां सभी प्रकार के सुख। ये जो दरिया मेहर का बातुन जहर देखत, बीच नाबूद दुनी की आई मेहर हक खिलवत, दिन से सब कायम हुए मेहरी की बरकत। बीच नाबूद दुनी की, अब ये जो संसार है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, खरगोश के सिर पे सिंह कहा, आकाश में फूल कहा, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहां पर धाम धनी की मेहर से हक खिलवत जाहिर हो गई। आई मेरे हक खिलवत, अंतरंग लीला स्थली मूल मिलावे की अंगनाओं का अवतरण हो गया। आई मेरे हक खिलवत, हक खिलवत से वो मेरे यानी उनकी ब्रह्म अंगनाओं का अवतरण हो गया। तिन से सब कायम हुए और उनकी ब्रह्म प्रियाएं उतरी, तो उनके प्रताप से उन ब्रह्म अंगनाओं द्वारा 14 लोक के जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे मेरे की बरकत। दिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत। बीच नाबूद दुनी की आई मेहर हक खिलवत, दिन से सब कायम हुए मेरे की बरकत। इस अस्तित्व विहीन संसार में धाम धनी की अपार मेहर से अंतरंग लीला स्थली मूल मिलावे की अंगनाओं का अवतरण हुआ, और उनकी मेहर के प्रभाव से ही ब्रह्म अंगना द्वारा 14 तबक के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। वर्णन करूं क्यों मेहर की सिफत ना पहुंचत, ये मेर हक की बातों नजर माही बरसत। आप श्री महावती जी कह रहे हैं मेहर का कैसे वर्णन करूं, कोई शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकते कि उस मेहर की सिफत का वर्णन करो। ये मेहर हक की बातों नजर माहे बरसत, उनकी अपार मेहर के फल स्वरूप ही मैं उनकी कृपा दृष्टि के अंतर्गत निवासरत हूँ, कि मैं भी पल पल उनकी मेहर की छांव तले निवास कर रहा हूँ। ये मेर हक की बातों नजर माए बसत, उनकी मेहर दृष्टि के अंतर्गत मैं निवास कर रहा हूँ। ये मेर हक की बातों ये बातों नहीं मेर है कि धनी ने मुझे अपनी नजरों में लिया। आप श्री मावती जी कह रहे हैं कि मैं उनकी कृपा दृष्टि के अंतर्गत निवासरत हूँ। ये मेहर हक की बातों नजर माई बसत, ये मेहर करत सब जाहिर, सबका मता तोलत, जो किन कान्यों ना सुना सो मेहर मगज खोलत। धाम धनी की मेहर से आप शिरा जी, श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं, सभी धर्मों के रहस्य खुलवा रहे हैं। धाम धनी की मेहर से ही मुझसे सभी धर्मों के रहस्य खुल रहे हैं। ये मेहर करस सब जाए, सभी धर्म ग्रंथों के जो गुज भेद है वो खुल रहे हैं। सबका मता तोलत, और सबके सिद्धांत को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जो किन कानों ना सुनिया, जिन गुज रहस्यों को किसी ने अपने कानों से नहीं सुना था, सो मेहर मगज खोलत, धनी की मेहर से मैं उन्हें खोलकर स्पष्ट कर रही हूँ। धाम धनी की मेहर, पहली चौपाई में कह दिया ना कि मैं धनी की बातूनी मेहर के तले निवास कर रही हूँ महावती जी। तो आप श्री महावती जी कह रहे हैं कि धनी की पल पल मुझ पर मेहर, कि सभी धर्म ग्रंथों के जो गुज भेद थे धनी ने मुझसे जाहिर करवा दिए। जो रहस्य किसी ने अपने कानों से नहीं सुने थे, वो भी धनी की मेहर से खोलकर स्पष्ट कर दिए। वर्णन करूं क्यों मेहर की, जो बसत हक के दिल, जाको दिल में लेत है ता आवत न्यामत सब में। वर्णन करूं क्यों मेहर की, धाम धनी के दिल में जो उनकी मेहर है उसका वर्णन कैसे करूं।
जो बसत है हक के दिल, जो धनी के दिल में निवास करती है, उस मेहर का वर्णन कैसे हो। जाको दिल में लेत है ता आवत न्यामत सर में। जिस अंगना को भी रनी अपनी मेहर में, अपने दिल में ले लेते हैं, अपनी नजर में ले लेते हैं, वहां सभी तरह की नियामतें इकट्ठी होकर आ जाती हैं। क्योंकि पहले ही बता दिया, मेहर के साथ ही इलम इश्क जो सब मेहर के साथ। जाको दिल में लेते हैं ता आवत न्यामत सब में। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत है माए हक। जाको निवाजे मेहर में ताई देत आप माफक। वर्णन करूं क्यों मेहर की, आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि मेहर का कैसे वर्णन करूं जो बसत है माए हक, जो धनी के दिल में बस रही है, उस मेहर का वर्णन कैसे हो। जाको निवाजे मेहर में ताई देत आप माफक। और धनी जिसे अपनी मेहरों की छत्र छाया तले लेते हैं, उसे अपने अनुरूप सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जिसे धनी ने अपनी छत्र छाया में ले लिया, उसे अपने अनुरूप ही तो सारी साहिबी दे दी, सब कुछ दे दिया। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूं अब। बात बड़ी है मेहर की, जित मेहर तित सब। धनी की मेहर की सबसे विशेष बात क्या है कि जहां मेहर होती है, वहीं सब नियामतें अपने आप उपस्थित है। जहां धनी की मेहर है, वही उनका खुदाई इलम, वही उनका इश्क, और वही उनका जोश जो पल पल उन्हें धनी चरणों में लगाए रखता है। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूं अब। उन्हें धनी अपने दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने देते। उनकी मेहर की अब और क्या बात कहें। जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर। मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहर। जहां आप तहां नजर, धनी जिस आत्मा में निवास करते हैं, तहां नजर वहां सदैव उनकी मेहर की दृष्टि होती है। जहां नजर तहां मेहर, और जहां नजर है वहीं कृपा दृष्टि है, वहीं पर दया है उनकी। जहां आप तहां नजर। अब धनी ने जिन मोमिन के दिल को अपना धाम बना लिया, जिन जिन मोमिन के दिल में, तो वही उनकी मेहर, वही उनकी नजर, उसी रूह पर तो उनकी नजर। और जहां नजर और जिनके ऊपर उनकी मेहर बड़ी दृष्टि, वही उनकी मेहर। मेहर बना और जो कछु सो सब लगे झेर। अब ऐसी ब्रह्म प्रिया को धामधनी की मेहर के बिना, धामधनी के इन बेशक इलम के बिना, परम धाम के अखंड सुखों के बिना, धनी के स्वरूप के बिना संसार तो विष लगेगा। उसकी नजर जो है धनी चरणों से जुड़ जाएगी। वो आत्मा जिसे धनी ने अपना धाम बना लिया, वही उनकी नजर, वही उनकी मेहर। वो रूप पल पल धनी की मेहरों तले परम धाम के उन आठों सागरों का सुख लेती हुई, उनके स्वरूप का, उनके साथ लीला विहार का, उनकी मीठी बातों का। तो उसके लिए ये संसार तो धनी के मेहर के बिना, ये जो संसार है वो तो विष लगता है। मेहर बिना और जो कछु सो सब लगे जहे। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निस्बती, माहे बसत तजल्लानो। और धामधनी की मेहर की एक बात ये भी है कि उनकी कृपा, उनकी मेहर बिना अंकुर के नहीं होती। जो उनके निस्बती है, उन पर ही उनकी मेहर। मेहर हुए ना बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निस्बती, उनकी निस्बती ही अंकुर है, जिनका धाम धनी से संबंध है, और जो सदैव परम धाम में निवास करते हैं। उनकी मेहर उन्हीं पर ना जो उनके चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं। जिनके मूल तन मूल मिलावे में धनी चरणों तले बैठे हैं, उन्हीं पर उनकी मेहर भरी दृष्टि। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए ना बिना अंकुर। अंकुर सोई हक निस्बती, माहे बसत तजल्ला नूर। आप श्री महाराज शिव जी भी अर्थ कर रहे हैं कि धाम धनी की कृपा की ये महानता है। एक महानता ये भी है कि उनकी मेहर बिना अंकुर के नहीं होती।
उनकी निस्बती ही हैं जो अंकुर हैं जिनमें, जिन्हें वो मेहर मिले। जिनका धाम धनी से निस्बत है, वे सदा परम धाम में निवास करते हैं। माए बसत तजल्ला नूर, परम धाम में रहते हैं वो। जो जोश, जो मेहर त्यों जोश है, जो जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नूर बल लिए, ता हक इश्क इलम। जिन भ्रम प्रियों पर धाम धनी की मेहर है, उनकी लाड वाली दृष्टि है, दया दृष्टि है, उन्हीं पर जोश है। जो मेहर त्यों जोश है, जिन पर मेहर उसी के पास जोश। जो जोश त्यों हुक्म, जो धनी के जोश में है उसी के साथ तो धनी का पल पल हुक्म काम कर रहा है। हुक्म क्या, धामधनी की इच्छा कि रू मेरे चरणों तले आए, फिर स्वरूप श्रृंगार निहारे, परमधाम 25 पक्षों में रमन करे। जो जोश त्यों हुक्म, मेर रहत नूर बल लिए, और मेर के साथ साथ बल भी धनी का बराबर। हमारी चित्त में भी तो ये भाव रहता है कि धनी आपके ही बल से, धनी के बल से पल पल, खुद का बल नहीं, जो कुछ हो रहा है धनी की मेहर से, धनी की ही शक्ति से, उनकी बल से, उनकी कृपा की शक्ति के साथ प्रेम और बेशक ज्ञान रहता है। मेहर रहत नूर बल लिए, ता हक इश्किल। धनी की मेहर की छांव तले सब कुछ। जो मेहर त्यों जोश है, जो जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नूर बल लिए, ता हक इश्क इलम। जिन ब्रह्म अंगना पर धाम धनी की वो मेहर की दृष्टि हो गई, लाट की दृष्टि, जिसे अपनी मेहर की छांव तले रहते हैं, जिसको धनी ने अपनी मेहरों की छांव तले लिया, वो रूप पल पल जोश में रहेगी कि कैसे मैं 25 पक्षों को पाऊं, कैसे मैं धनी को पाऊं, कैसे धनी का दीदार करूं, कैसे उनसे मीठी बात करूं। पल पल वो खोजेगी। जोश के साथ साथ हुक्म भी रहता है, वो धनी के हुक्म के अधीन, उनकी कृपा की शक्ति के साथ साथ प्रेम और बेशक ज्ञान भी वहीं पर। मीठा सुख मेर सागर, मेहर में हक आराम, मेहर इश्क हक अंग है, मेहर इश्क प्रेम काम। मेहर का सागर अति मीठा सुखदाई है, उनकी मेहर में ही परम धाम की शांति, परम धाम के सभी अखंड सुख है। मेहर इश्क हक अंग है। कृपा और मेहर धाम धनी के अंग है। मेहर इश्क हक अंग है, राजी के अंग है ये मेहर और इश्क। मेहर इश्क प्रेम काम, और उनकी मेहर से ही प्रेममयी कामनाएं पूर्ण होती है। मेहर इश्क प्रेम का, उनकी मेहर है तो ही अपनी कामनाएं, धनी की राह में जो कामनाएं हैं, संसार की नहीं, धनी की राह में, कि मुझे धनी मिले, उनके नखों के नूर को पाऊं, उनकी चरण तली की लालिमा को पाऊं, तो ये जो कामनाएं है ना, वो उनकी मेहर से ही पूरी होती है। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम, मेहर इश्क हक अंग है, मेहर इश्क प्रेम काम। मेहर का सागर अति मीठा और सुखदाई, सब रस से परिपूर्ण, उनकी मेहर से परम धाम की शांति, परम धाम के अखंड सुख। मेहर और इश्क भी धाम धनी के अंग है, और उनकी मेहर से ही प्रेममयी कामनाएं पूर्ण होती हैं। काम परे इन मेहर के, ए मेहर इन हक, मेहर होत जिन ऊपर, ताई देत आप माफक। मेहर से बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जिस पर धाम धनी की मेहर होती है, उसे अपने अनुरूप सब कुछ दे देते हैं। ताई देत आप माफक, अपने माफक बना देते हैं जिन पर धनी की मेहर। मेहरे खेल बनाई या वास्ते मेहर मोह में, मेहर मिलावा हुआ और मेहर फरिश्ता। ये जो खेल बना धनी की मेहर से, भ्रम प्रियों पर मेहर करने के लिए, उनके मेहर से ही ब्रह्म शिष्टियां इकट्ठी हुई, और मेहर फरिश्तन, और उनकी मेहर से भी फरिश्ते भी सेवा में संलग्न है। कैसे जबराइल फरिश्ता पल पल आपके गुण दोषों को याद दिलाता, वकीली करता। कैसे एक पांव पे खड़ा असराफिल फरिश्ता। तो मेहरे खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन,
मेरे मिलावा हुआ और मेरे फरिश्ता। ये नश्वर खेल धाम धनी की मेहर से बना। भ्रम प्रियों पर मेहर करने के लिए इसका निर्माण हुआ। उन्हीं की कृपा से ब्रह्म सृष्टियां इकट्ठी हुई और उन्हीं की मेहर से फरिश्ते भी सेवा में संलग्न हुए। मेरे रसूल हुए आइया, मेरे हक लिए फुरमा। कुंजी ले आए मेहर की, करी मेरे हक पहचान। धनी की पल पल अपनी रूहों पर जो मेहर की छाव है, तो उनकी मेहर से ही रसूल साहब आए, संदेशे लाके कुरान पाक लेकर आए। मोहम्मद साहब धनी की मेहर से ही संदेशे लेकर आए, मेरे हक लिए फरमान। कुंजी ले आए मेहर की, और श्यामा जी स्वरूप सदगुरु धनी श्री देवचंद जी तारतम ज्ञान की कुंजी लाए, वो भी मेहर के स्वरूप। मेरे रसूल हुए आइया, मेरे हक लिए फरमान। ये ब्रह्म प्रियों की के ऊपर धनी की मेहर ना पहले खेल बनाया ब्रह्म प्रियों के वास्ते, कि उनको अपनी पूर्ण पहचान दो। पूर्ण साहिबी, पूर्ण पहचान, जो उन्हें हम अपने से जुदा जानते थे, उनको पूर्ण पहचान देनी थी। और उनके आने से पहले कितने बंद बांध दिए, कितनी साक्षियां। तो मेहर के वास्ते ये रसूल साहब बनकर आए, खुद रसूल बनकर आए। मोहम्मद साहब भी श्यामा जी की सूरत ना, बस्सी मल की, हकी, तीनों सूरत श्यामा जी की। मेरे रसूल हुए आइया, मेरे हक लिए फरमान। मोहम्मद साहब धनी की मेयर से संदेशी लेकर आए और श्यामा जी स्वरूप सदगुरु तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए। और उस कुंजी से धाम धनी की पहचान हुई, करी मेरे हक पहचान। दे मेहरे कुंजी इमाम को तीनों मोहम्मद सूरत, मेहरे दई हिकमत, करी मेहरे जाहिर हकीकत। धामधनी की मेहर से बस्सी मलकी और हकी स्वरूपों में हकी स्वरूप इमाम मेहंदी को उनकी ही कृपा द्वारा शक्ति दी गई, जिससे कुरान के रहस्य, कुरान के साथ साथ वेद शास्त्रों के रहस्य भी खुल गए, उजागर हो गए। मेरे दई हिकमत, करी मेरे जाहिर हकीकत। वो जो कुछ भेद थे जो आज दिन तक छिपे थे, अब वो रहस्य खुल गए। सो फुरमान मेरे खोलिया, करी जाहिर मेरे आखरत। मेरे समझे मोमिन, करी मेरे जाहिर खिलवत। अंतिम समय में प्रकट होने वाले कुरान में वर्णित सातों निशानों के गुज रहस्य धामधनी की मेहर से हकी स्वरूप ने खोल दिए, महामती जी ने खोल दिए। और परम धाम की अंतरंग प्रेम लीला भी जाहिर हो गई, करी जाहिर मेरे आखरत। करी मेरे जाहिर खिलवत भी जाहिर हो गई। और ब्रह्म प्रियाएं धाम धनी की मेहर से ही ये बातें समझ पाई हैं। धनी की मेहर से हमें ये बेशक इलम मिला, और इन बेशक इलम से ही ये जो तारतम ज्ञान की कुंजी हमें मिली, तो हम धनी की मेहर की, उनकी इश्क इलम जोश की पहचान कर पा रहे हैं। सो फुरमान मेरे खोलिया, करी जाहिर मेहर आखरत। मेरे समझे मोमिन, करी मेरे जाहिर खिलवत। अंतिम समय में प्रकट होने वाले कुरान में वर्णित सातों निशानों के कुछ रहस्य धामधनी की मेहर से महामती ने खोल दिए। और परम धाम की अंतरंग प्रेम लीला भी जाहिर हो गई, वो इश्क रबत जाहिर हो गया। श्री परम धाम 25 पक्षों में धनी संग विहार जाहिर हो गया। और इन सब बातों को धाम धनी की कृपा से इन बेशक इलम से ही रूहें जान पाई हैं। ए मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत, दई मेहरे भी सबन को सो मेहर मोमिनों बरकत। इन अंगनाओं पर धाम धनी की ऐसी मेहर है कि इनके प्रताप से सभी जीवों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर अखंड मुक्ति स्थल प्रदान कर दिए। ये मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत, दई मेरे भी सबन को सो मेहर मोमिनों बरकत। धनी की ऐसी मेहर कि उसके प्रताप से सभी जीवों को, क्योंकि उनकी ब्रह्म प्रियाएं आई तो सभी जीवों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके अखंड मुक्ति स्थल दे दिए।
मेरे खेल देखिया मोमिनो, मेरे आए तले कदम, मेरे क्यामत करके मेरे हंस के मिले कसम। धनी की अपार मेहर, भ्रम प्रियाओं ने इस नश्वर संसार को देखा। मेरी खेल देखिया मोमिनो, मेरे आए तले कदम, और इन खेल में भी धनी ने अपने कदमों तले लिया। परम धाम के सुख दिए, अपना नख से सिख स्वरूप दिखाया। तो वो भी धनी की मेहर, मेरे आए तले कदम, मेरी क्यामत करके अब जागृत होके मेरे हंस के मिले कसम। कैसे प्रसन्नता पूर्वक धनी से मिल रही हैं। दुनिया को अखंड मुक्ति देकर धनी से रूहें मिलेंगी अपने धनी के संग हंसते हुए। परम कृपा से ब्रह्म अंगनाओं ने इस नश्वर खेल को देखा। उनकी ही परम कृपा से जागृत होकर दुनिया के जीवों को मुक्त करके प्रसन्नता पूर्वक धनी से जाकर मिलेंगे। मेरे खेल देखिया मोमिनो, मेरे आए तले कदम, मेरी क्यामत करके मेरे हंस के मिले कसम। मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार, मेरे हक नियामत सब मापी, मेरे मेहर को नहीं शुमार। रजी की मेहर का वर्णन तो तब हो जब उनकी कृपा का कोई पारावार हो। पल पल मेहर कई कोट गुनी बरसती हुई। मैंने शिराजी की मेहर उनकी सब नियामतों को तोला और परखा तो पाया मेहर का तो कोई पारावार नहीं है। पल पल धनी मेहर कर रहे हैं। अगर हम उन मेहरों को महसूस करें तो उन मेहरों को गिन ही नहीं सकते जो धनी पल पल हम पर कर रहे हैं। कि सब नियामतों को तोले और परखा कि धनी की मेहर का तो कोई पारावार ही नहीं है। मेहर की बातें तो कहूँ जो मेहर को होवे पार, मेरे हक नियामत सब मापी, मेरे मेहर को नहीं शुमार। कि शिराजी की मेहर उनकी महिमा का वर्णन तभी हो सकता है जब उनकी कृपा का कोई अंत हो। मैंने शिराजी की कृपा से, आप श्री महामती जी कह रहे हैं, सभी नियामतों को तोला तो परखा उनकी मेहर का तो कोई पारावार ही नहीं है। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। यदि मेहर एक स्थान पर स्थित हो तो उसको नापा जाए कि हाँ इस रूप पर इतनी मेहर अब हो गई और मेहर नहीं होनी, तभी तो मापा जाए। मेहर पल में बड़ी कोट गुनी, पल में करोड़ों स्वरूप, कहते हैं ना कि पल में पहले ही उस स्वरूप को मेहरमयी बना देते हैं, उसके क्लेवर को, और फिर उस स्वरूप को अपने माफक देते हैं। तो पल पल में करोड़ रूप बढ़ती ही जाती है। तो उनकी कृपा के बावजूद मेहर को कैसे नापा जाए। मेल पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरी मेहर मपाए। धनी जिस पर मेहर करते हैं उनके क्लेवर को पहले मेहरमयी बना देते हैं और अपने समान उसको मेहर देते हैं, तो कैसे नापा जाएगा। मेहर पल में बड़ी कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मपाए। मेरे दिल अर्श किया दिल मोमिन मेर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेहर कादर। मेरे दिल अर्श किया, उनकी मेहर ने, धाम धनी ने मेरे दिल को अपना निवास बना दिया। दिल मोमिन मेहर सागर, और ब्रह्म प्रियाओं का दिल ही मेहर का सागर बन गया। धनी जहां आकर विराजमान हो गए तो सब भी नियामत सहित आए ना। तो उनके अंदर जो मेरों का सागर है वो ब्रह्मप्रिया के दिल में हो गया। हक मेर ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेहर कातर। ये ब्रह्मप्रियाओं देखिए तो सही, सर्व समर्थ आत्मा के पति प्राणनाथ जी, उनकी मेहर तो देखो। उनकी मेहर से ही तो तुम उन्हें अपने दिल में रख पाती हो। ये तो प्यारा अर्थ किया ना कि हे ब्रह्म अंगनाओं, सर्व समर्थ आत्मा के पति की कृपा को देखो। उनकी कृपा से ही तो तुम उन्हें अपने दिल में रख पाती हो। हक मेल ले बैठे दिल में देखो मोमिनो मेर कादर। कि उस कादर की मेहर को देखो, वो आपके दिल में है, क्योंकि धनी पल पल आप पर मेहर कर रहे हैं। बात बड़ी है मेर की हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को शुमार। धाम धनी की मेहर अति महत्वपूर्ण है।
भ्रम प्रियाओं का उन पर कितना प्यार है। धनी कितना भ्रमंगनाओं से प्यार करते हैं ये तो उनका दिल ही जानता है, या उनकी मेहर, उनकी कृपा के महत्व को समझ सकती है। बात बड़ी है मेहर की बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मरातबा, हक के दिल का प्यार। जो हक के दिल में प्यार है, जो बेशुमार लाड है अपनी रूहों के वास्ते, सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। वो धनी जाने या उनकी मेहर, उनकी कृपा का महत्व जो दिल लेता है वो समझ पाए। इससे तो उनका दिल ही जानता है, या उनकी मेहर से उनकी कृपा का महत्व समझ सकते हैं। जो एक वचन कहूँ मेर का, ले मेर समझियो सोए, अपार उमर अपार जुबाएं तो मेर का हिसाब ना होए। यदि एक वचन भी अपने प्राणनाथ की मेहर के विषय में कहा जाए, तो उसे धाम धनी की कृपा समझना। हम धनी का गुणगान कर पाते हैं तो ये धनी की मेहर, किस नाबुद जीव की, कहता ना, वो औकात नहीं है कि परम धाम की वाणी बोल सके। अगर आप एक शब्द भी प्राणपति की कृपा के विषय में कह पाते हो तो वो धामधनी की कृपा समझना, उनकी मेहर समझना। अपार उमर अपार जुबाएं तो मेहर को हिसाब ना होए। मेरी आयु असीम हो, अनंत रचनाएं हो, तो भी उनकी कृपा का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। एक शब्द भी उच्चारित करते हैं ना धनी की राह में, तो वो उनकी मेहर समझना। तो अपार उमर अपार जुबा भी होना तो मेहर का पल नहीं पा सकते। निपट बड़ा सागर आठवां, ए मेहर को नीके जान, जो मेहर होए तुझो पर, तो मेहर की होए पहचान। ये साजी धनी जी की मेहर का ये आठवां सागर बड़ा ही विस्तृत महान है। अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि तुम पर उनकी मेहर है तभी तुम्हें उनकी कृपा की पहचान होगी। मेहर है तभी मेहर की पहचान होगी। जो मेहर होए तुझ पर, तो मेहर की होए पहचान। सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब, ए मेर को पार न आवही, जो कई कोट करो किताब। आप श्री महामती जी कहते हैं सात सागरों का तो वर्णन कर दिया, धामधनी की मेहर का ये आठवां सागर तो अनंत असीम है। यदि करोड़ों पुस्तकें भी लिख दी जाए तो भी उनकी कृपा का वर्णन करना संभव नहीं है। ये मेहर मोमिन जा नहीं जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जहे। ये मेहर मोमिन जाने, जिन जिन ऊपर है मेहर, जिन पर धाम धनी की मेहर है, वही मोमिन इन मेहर को जान सकते हैं। और उन अंगनाओं को धनी की मेहर के बिना, धनी के बिना, धनी के दीदार के बिना, उनके इश्क इलम जोश के बिना दुनिया जहर लगेगी। कि मेहर मोमिन जा नहीं जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जहेर। वे ही उनकी दया को समझने में समर्थ है जिन पर धामधनी की मेहर है। उन अंगनाओं को तो धामधनी की मेहर के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ विष तुल्य प्रतीत होंगे। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए मेर बड़ा सागर, सुमेर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर, पियो अमीरस हक नजर। आप श्री महामती जी सुंदर साध को आह्वान कर रहे हैं कि अपने प्राणनाथ जी के, अपने हक महबूब की कृपा का ये सागर महान है। उनकी मेहर के द्वारा अपनी आत्म को जागृत कीजिए, उनके चरणों का आश्रय लीजिए और धनी की नजर से निरंतर अमृत रस का पान कीजिए। सुमेर हक कदमों तले, पियो अमिरस हक नजर। अपने प्राणपति की कृपा का ये सागर महान है। उनकी मेहर द्वारा अपनी आत्म को जागृत कीजिए, उनके चरणों का आश्रय लेकर धनी की नजर से इन निस्सर्त अमृत रस का पान कीजिए। फिर वाणी के भर भर प्याले पीजिए। चुप, इधर आते हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले, पियो अमीर सक नजर, पियो अमीर सक नजर।
इति अनंत श्री विभूषित महामति श्री प्राणनाथ जी प्रणीत शिव तारतम वाणी अंतर्गत क्षीर सागर का परमहंस श्री जौहर दास महाराज जी टीका संपन्न। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बधाइयां सबको, सागर ग्रंथ संपूर्ण हुआ।